हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माई एडल्ट क्लास स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से पोट्री के थर्ड लेसन कीपिंग क्वाइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और जिसके पोएट हैं पाब्लो नेरुदा। और जैसा कि इस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि इसका मतलब होता है कि शांत रहना। यानी कि जो इस पोएम के पोएट हैं पाब्लो नेरुदा, वो हमसे कहते हैं कि कुछ देर के लिए हम सारी सांसारिक गतिविधियों को रोक दें। यानी वे हमसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी सांसारिक गतिविधियां हमारे चारों ओर चलती हैं, कुछ देर के लिए हम उनको रोक दें और कुछ क्षण शांत रहकर अपने आत्म विश्लेषण में बिताएं। यानी अपनी आत्मा को बिल्कुल ही शांत रखें और यह हमें अपने आप को समझने में मदद करेगा। यानी जब हम अपने शरीर को और अंतरात्मा को बिल्कुल ही शांत रखेंगे तो ये समझने में हमें मदद करेगा। हम हमेशा अपनी मुसीबतों में फंसे रहते हैं क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं। यानी पोएट का कहना ये है कि हम इसलिए अपनी इन मुसीबतों में फंसे रहते हैं क्योंकि हम जो भी काम करते हैं जल्दबाजी में करते हैं और इसीलिए हम अपने दुखों में फंसे रहते हैं। और हमें अपने को पीछे छोड़ लेना चाहिए और सभी अविवेकपूर्ण कार्यों से चुप रहना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि हमें कुछ क्षण के लिए अपने सभी कार्यों को और सभी गतिविधियों को रोक लेना चाहिए। इससे सब मिलकर समझने की भावना और विकास की भावना आएगी। यानी पोएट के कहने का मतलब ये है कि यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा जो ये विकास है वो बढ़ने लगेगा और समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमें इस पोएम में यही चीज़ें पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको इस पोएम की समरी काफ़ी समझ में आई होगी और पोएम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को अवश्य शेयर किया कीजिए। और हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अपने मित्रों में अवश्य वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि यदि आपकी हम तैयारी कराने के लिए थोड़ा थोड़ा करके एक वीडियो तैयार करते हैं तो इससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके और हमें महसूस हो सके कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो रही है। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य किया कीजिए। तो स्टूडेंट, देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। और इसका पहला स्टेंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ यानी अब, वी यानी हम, अर्थात अब हम, विल काउंट यानी गिनेंगे, नाउ वी विल कम यानी अब हम गिनेंगे, टू 12 तक। यानी पोएट कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 यानी अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल एंड और वी हम, विल ऑल सभी, कीप रहेंगे, स्टिल यानी शांत, अर्थात और हम सभी शांत रहेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 यानी अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और सभी हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस और एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के चेहरे पर आओ। और आगे पोएट कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब एक बार धरती के चेहरे पर आओ। फॉर वंस यानी एक बार, ऑन यानी पर, द फेस यानी चेहरा, ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी का, अर्थात पोएट कहते हैं कि एक बार पृथ्वी के चेहरे पर आओ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक और ना बोलो, इन एनी लैंग्वेज कोई भी भाषा, अर्थात आगे पोएट कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और ना ही किसी भाषा में बोले, लेट्स नॉट स्पीक और ना बोले, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, अर्थात पोएट कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और किसी भी भाषा में ना बोले। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप और रुके, फॉर 1 सेकेंड और 1 सेकेंड के लिए। और आगे पोएट कहते हैं कि आओ 1 सेकेंड के लिए रुके, लेट्स स्टॉप यानी आओ रुके, फॉर 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के लिए, लेट्स
स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, अर्थात आओ एक सेकंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, एंड नॉट मूव और न हिलाएं, एंड नॉट मूव और न हिलाएं आवर आर्म्स अपनी भुजाएं, और अपनी भुजाएं न हिलाएं सो मच इतनी ज्यादा, अर्थात पोएट कहते हैं कि एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना ज्यादा न हिलाएं डुलाएं। तो स्टूडेंट एक बार शुरू से फिर से देख लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार धरती के चेहरे पर आओ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना ज्यादा न हिलाएं डुलाएं। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये हिंदी अर्थ समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसके सेकंड स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इट वुड बी इन एक्सोटिक मोमेंट, इट वुड बी यानी यह होगा, एक्सोटिक मोमेंट यानी कि एक अनोखा क्षण, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, एक्सोटिक मीन्स होता है आकर्षक या फिर अनोखा। यानी पोएट कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी यह एक अनोखा या आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रश, और रश मीन्स होता है भीड़ भाड़, और विदाउट मीन्स होता है बिना, यानी बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट रश यानी बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, विदाउट यानी बिना, इंजन्स यानी मशीनरियों की, शोरगुल के, अर्थात पोएट कहते हैं विदाउट रश यानी बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स और बिना मशीनरियों के, शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, वी वुड यानी हम होंगे, ऑल सभी, टुगेदर साथ, अर्थात हम सभी एक साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर यानी हम सब एक साथ होंगे। वी वुड ऑल यानी हम सब होंगे, टुगेदर यानी साथ। वी वुड ऑल बी टुगेदर यानी हम सब साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन यानी आकस्मिक होता है, और स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है विचित्रता, यानी एक आकस्मिक विचित्रता में। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस यानी कि एक आकस्मिक विचित्रता में। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस यानी हम सभी एक आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे। तो स्टूडेंट इसको एक बार और देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी यह एक अनोखा या फिर आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, और बिना भीड़ भाड़ के या फिर बिना इंजन के, अर्थात मशीनरी सामानों के, शोरगुल के या हल्ले के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस यानी हम सभी एक आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको इस स्टेंजा का भी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसके थर्ड स्टेंजा का हिंदी अर्थ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन यानी मछुआरे, इन द कोल्ड सी यानी इस ठंडे सागर में, अर्थात फिशरमैन इन द कोल्ड सी यानी ठंडे सागर में मछुआरे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, और व्हेल्स एक मछली का नाम है। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, और नॉट मीन्स नहीं। तो कहते हैं कि वुड नॉट हार्म व्हेल्स, अर्थात व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अर्थात फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स यानी ठंडे सागर में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड द मैन और जो व्यक्ति है
या आदमी है, गैदरिंग जो इकट्ठा कर रहा है, साल्ट नमक को, अर्थात वह व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक वह देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स अपने चोटिल हाथों को, अर्थात एंड द मैन गैदरिंग साल्ट यानी वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक वह देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड अपने घायल हाथों को, अर्थात एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है अपने घायल हाथों को देख पाएगा या देखेगा। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी गहरे सागर में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वह अपने घायल हाथों को देखेगा। तो ये था आपके थर्ड स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और चलते हैं इसके फोर्थ स्टेंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। और फोर्थ स्टेंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में चलने से पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसके फोर्थ स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो पोएट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्टोरी विद नो, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। दोज यानी वो, हु प्रिपेयर जो तैयारी करते हैं, हु मीन्स जो, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करते हैं, अर्थात वो जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स मीन्स होते हैं हरित युद्ध, अर्थात वो व्यक्ति जो हरित युद्धों की तैयारी करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अर्थात वे व्यक्ति जो हरित युद्धों की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, और युद्ध गैस के साथ, वार्स विद गैस यानी युद्ध गैस के साथ, वार्स यानी युद्ध, विद गैस यानी गैस के साथ, अर्थात युद्ध गैस के साथ। वार्स विद फायर, और युद्ध आग के साथ। वार्स विद फायर, फायर यानी आग, वार्स यानी युद्ध, अर्थात वार्स विद फायर यानी कि युद्ध आग के साथ। विक्टोरी विद नो सर्वियर्स, विक्टोरी यानी जीत, विद नो यानी बिना, सर्वियर्स यानी कि उत्तरजीवियों के, अर्थात विक्टोरी विद नो सर्वियर्स यानी बिना उत्तरजीवियों के विजय। सर्वियर्स का मतलब आप ये कह सकते हैं कि बचे हुए लोगों के साथ विजय, अर्थात विक्टोरी विद नो सर्वियर्स यानी बिना बचे हुए लोगों के विजय यानी जीत। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, और वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। वुड पुट यानी वे पहन सकेंगे, ऑन क्लीन क्लोथेज यानी स्वच्छ कपड़े, यानी वे लोग भी जो बचे हुए लोगों के विजय के साथ जीते हैं युद्धों को, वे भी इन कपड़ों को स्वच्छ करके यानी साफ करके पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, एंड वॉक और वे भेंट कर सकेंगे। वॉक में वैसे तो होता है घूमना, लेकिन यहाँ पे भेंट करना, तो कहते हैं एंड वॉक और वे भेंट कर सकेंगे। अबाउट विद दियर ब्रदर, अर्थात अपने अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों से, अर्थात एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे। इन द शेड, शेड मीन्स होती है छाया या छांव, इन द शेड और छाया में, डूइंग नथिंग कुछ भी ना करते हुए, डूइंग यानी करते हुए, नथिंग कुछ भी नहीं, अर्थात डूइंग नथिंग यानी कुछ भी ना करते हुए। तो स्टूडेंट्स फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स यानी वो जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, युद्ध गैस के साथ। वार्स विद फायर, और
युद्ध आग के साथ। अर्थात पोएट के कहने का मतलब यह है कि वे लोग जो युद्धों की लड़ने की तैयारी गैस और आग से करते हैं, विक्टोरी विद नो सर्वियर्स, और बिना बचे हुए लोगों के विजय जीत लेते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद डियर्स ब्रदर्स, और वह अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे, और वे अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए भी। तो ये था आपके फोर्थ स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको इस स्टेंजा का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए तो आपको आ जाएगा। तो चलते हैं इसके 5th स्टेंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। और 5th स्टेंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में चलने से पहले फिर से हम वही बात दोहराएंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। व्हाट आई वांट अर्थात जो मैं चाहता हूँ, व्हाट यानी जो, आई यानी मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ अर्थात मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड मीन्स होता है गलत समझना या फिर भ्रमित होना, यानी उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यानी जो पोएट हैं पेब्लो नेरुदा, वो हमसे कहते हैं कि व्हाट आई वांट यानी जो मैं चाहता हूँ कि शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, हमें उससे जो है कन्फ्यूज यानी भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनेस्टिविटी, टोटल मीन्स होता है संपूर्ण और इनेस्टिविटी मीन्स होता है निष्क्रियता, अर्थात संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। यानी हमें जो है संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनेस्टिविटी, अर्थात मैं जो चाहता हूँ उससे हमें संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ इज व्हाट अर्थात जीवन क्या है। लाइफ यानी जीवन, इज यानी है, व्हाट यानी क्या अर्थात जीवन क्या है। इट इज अबाउट यानी वह इसी बारे में। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट अर्थात जीवन क्या है वह इसी बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डीथ। आई वॉन्ट नो मैं नहीं चाहता हूँ, ट्रक विद डीथ मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना। ट्रक मीन्स होता है लेन देन करना, विद डीथ यानी मृत्यु के साथ। अर्थात पोएट कहते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक, मैं लेन देन करना नहीं चाहता हूँ, विद डीथ मृत्यु के साथ। अर्थात आई वॉन्ट नो ट्रक विद डीथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। If we were not so single-minded about keeping our lips moving, if we अर्थात यदि हम were not नहीं होते, if we were not यदि हम नहीं होते, so single-minded एकनिष्ठ अर्थात एकाग्र, single-minded में होता है एकाग्र होना या फिर एकनिष्ठ होना। तो पोएट हमसे कहते हैं कि इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं यानी हम अपने दिमाग को एकनिष्ठ नहीं करते। अर्थात पोएट हमसे कहते हैं कि यदि हम एकनिष्ठ नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, कीपिंग आवर लिप्स यानी अपने जीवन को मूविंग गतिमान करने के लिए, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग अपने जीवन को गतिमान करने के लिए। अर्थात पोएट हमसे कहते हैं कि इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, कि यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकनिष्ठ या फिर एकाग्र नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते, एंड फॉर वंस और फिर एक बार, कुड डू नथिंग कुछ नहीं कर सकते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते, डू नथिंग यानी कुछ नहीं कर सकते। परहैप्स ए ह्यूग साइलेंस माइट इंटरप्ट
दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, परहैप्स यानी शायद, ए ह्यूग साइलेंस यानी एक बहुत बड़ी शांति, साइलेंस मीन्स होती है शांति, ह्यूग मीन्स होती है बहुत बड़ी, अर्थात परहैप्स ए ह्यूग साइलेंस यानी शायद एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस यानी इस उदासी में, इंटरप्ट यानी कि बाधा डाल दे, अर्थात माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस यानी उदासी में बाधा डाल दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स अर्थात इस स्वयं को कभी भी न समझ सकने वाली, आवरसेल्व्स में स्वयं को, अंडरस्टैंडिंग में समझ सकने वाली, नेवर में कभी भी नहीं, अर्थात ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स यानी इस स्वयं को कभी भी न समझ सकने वाली। तो एक बार इन तीनों लाइनों को देखते हैं। परहैप्स ए ह्यूग साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते, शायद एक बहुत बड़ी शांति है, इस स्वयं को कभी भी न समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दें, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अर्थात धमकाया जा रहा है, आवरसेल्व्स स्वयं को विद डेथ मृत्यु से, अर्थात और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है या डरवाया जा रहा है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ यानी और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। तो फिर से इस स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इंस्टिविटी, अर्थात जो पोएट है वो हमसे कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उससे हमें संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट यानी जीवन क्या है वह इसी बारे में। आई वांट नो ट्रक विद डेथ और मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, और यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और फिर एक बार कुछ नहीं करते, परहैप्स ए ह्यूग साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति इस स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल देगी, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये था आपके 5th स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अभी भी आपको नहीं आया है तो फिर से हम वही बोलेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से फिर से देख लीजिएगा, तो आपको इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ नहीं बल्कि पूरे लेसन का हिंदी अर्थ तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपकी इस पोएम का एक स्टेंजा और बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। और इस स्टेंजा में चलने से पहले फिर हम वही बात दोहराएंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसको। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डीड एंड लेटर प्रोव्स टू बी एलिव। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। परहैप्स यानी शायद, द अर्थ यानी पृथ्वी, कैन यानी शक्ति है, टीचर्स हमें सिखा, अर्थात पोएट हमसे कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीचर्स यानी शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीचर्स यानी शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डीड, एज यानी क्योंकि, व्हेन यानी जब, अर्थात एज व्हेन क्योंकि जब, एवरीथिंग यानी हर चीज, सीम्स दिखाई देती है, डीड यानी मृत, अर्थात एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डीड यानी क्योंकि जब हर चीज मृत दिखाई देती है,
एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। एंड लेटर और बाद में प्रूव्स मीन्स होता है सिद्ध हो जाती है, टू बी एलिव जीवित अर्थात एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, नाउ यानी अब, आई शैल काउंट अप यानी मैं गिनूंगा टू 12 12 तक, अर्थात नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 यानी अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, एंड यू कीप क्वाइट और आप शांत रहोगे, यानी पोएट हमसे कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहेंगे। एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डीड, यानी क्योंकि जब हर चीज मृत दिखाई देती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, तो पोएट हमसे कहते हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको इस स्टेंजा का भी अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपकी यह पोएम समाप्त हुई। और स्टूडेंट, यदि आपने इसके पहले वो दोनों लेसन तैयार नहीं किए हैं तो आप तैयार कर सकते हैं। आपको ये सभी वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिए।